ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं डीएफ की लाइफ के वो सबसे खूबसूरत पल जब डीएम उन्हें अपने दिल का इजहार करते हैं और अपने दिल की सारी बातें बताते हैं। चलिए देखते हैं वो कौन सी बातें होती है जो डीएम अपने डीएफ को बता रहे होते हैं और डीएफ के कान उसको सुनने के लिए तरस रहे होते हैं। चलिए देखते हैं। 6 of Wands, Queen of Wands, Death card, 10 of Wands, Page of Cups, Wheel of Fortune, The Empress। देखिए गाइस, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर इतना दर्द है तो इस दर्द की दवा भी है। यानी डीएफ की लाइफ में एक ऐसा खूबसूरत पल भी आता है जब डीएफ अपने डीएफ को वापस से अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं और अपने डीएफ को बताते हैं कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं। यानी डीएफ को बताते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और मैं आज भी तुमको बहुत मिस करता हूँ और मैं तुमसे वाकई में बहुत प्यार करता हूँ और मैं जान चुका हूँ कि तुम मेरी हाफ सोल हो। यानी हम ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हैं और तुम मेरी शक्ति हो। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मैं तुमको फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ और जो मेरे से हो पड़ेगा मैं वो सब इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए एफर्ट्स लगाऊंगा। यानी जो भी चीज़ें खराब हुई हैं मैं उनको ठीक करने के लिए बहुत कोशिश करूँगा। और डीएम करते भी ऐसा ही हैं, क्योंकि डीएम को अब डीएफ की वैल्यू समझ आ चुकी होती है। डीएम को समझ आ चुका होता है कि मैं अपनी डीएफ को बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकता और मैं अपनी डीएफ को फर्स्ट प्रायोरिटी पर अब रखूँगा, क्योंकि डीएम को समझ आ चुका होता है कि मेरी लाइफ में जितने भी रिश्ते हैं वो सब उस लेवल के नहीं हैं जिस लेवल का मेरा और मेरी डीएफ का कनेक्शन है। यानी मैं और मेरी डीएफ अलग नहीं है, हम दोनों एक ही सोल हैं। जिन बातों को सुनने के लिए डीएफ के कान आज तक तरस रहे थे वो एक एक बार डीएम अपनी डीएफ को बता रहे होते हैं, अपनी डीएफ से कर रहे होते हैं और अपनी गलतियों को डीएम रियलाइज करते हैं। अपनी डीएफ को बताते हैं कि हाँ मुझसे गलतियां हुई हैं लेकिन मैं उन गलतियों को सुधार दूंगा। आप मुझ पर ट्रस्ट करें, आप एक बार मौका मुझे और दें, एक मौका आप मुझे और दें, मैं सब चीज़ों को सुधार दूंगा और अपने इस कनेक्शन को बहुत ही ब्यूटीफुल बना दूंगा। तो ये सब बातें डीएम कब करते हैं? ये बातें डीएम जब करते हैं जब डीएफ और डीएम सेम पेज पर आ जाते हैं। यानी डीएफ और डीएम दोनों अवेकन हो जाते हैं और डीएम अपनी डीएफ को कमिटमेंट देते हैं। जब डीएफ अपने डीएम से हर लेवल पर बैलेंस हो जाती है, यानी डीएम से डीएफ सोल मर्जिंग कर लेती है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली और इमोशनली इंडिपेंडेंट डीएफ हो जाती है। यानी डीएफ अब किसी पर भी डिपेंड नहीं रह जाती है। डीएफ अपना इनर वर्क करते हुए माइंड, बॉडी, सोल से अलाइन हो जाती है। डीएफ और डीएम दोनों को समझ आ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और डीएम और डीएफ दोनों मिरर सोल हैं। यानी जो कमियां उनके डीएम में हैं वो कमियां डीएफ के अंदर भी हैं। डीएफ को ये बातें समझ आ जाती है और डीएफ अपनी हीलिंग कर रही होती है और जैसे जैसे डीएफ अपनी हीलिंग करती है, अपने ऊपर काम करती है, वैसे वैसे उनके डीएम के अंदर से भी वो इशू खत्म होते हैं, वो हीलिंग उनके डीएम की भी हो रही होती है और दोनों एक कंप्लीट सोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी दोनों सेम पेज पर आ जाते हैं। डीएफ अपना सोल पर्पस समझ जाती है। डीएफ को समझ आ जाता है कि मेरा सोल पर्पस क्या है। डिवाइन की तरफ से डीएफ को सोल पर्पस दे दिया जाता है और जितनी भी डीएफ को कन्फ्यूजन्स होती हैं, जितनी भी डीएम को कन्फ्यूजन्स होती हैं वो सब हील हो जाती हैं, यानी वो सब सोल्व हो जाती हैं और डीएम अपनी डीएफ को अब अपनी लाइफ से जाने नहीं देते हैं। अपनी डीएफ को डीएम पर अब ट्रस्ट आ जाता है कि वाकई में डीएम मेरे लिए एक्शन ले रहे हैं, सिर्फ ये बातें ही नहीं बना रहे हैं। क्योंकि जब तक डीएम अपनी डीएफ के लिए एक्शन ना लें, यानी जब तक डीएम आपके लिए एक्शन ना लें, अगर वो खाली बातें बनाते हैं तो आप उन पर बिलीव ना करना। आप लो में मत जाना, यानी आप
उनकी बातों पर विश्वास करके अपने एक्शंस बदलना मत। यानी आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं तो इनर वर्क करते रहें, आप अपने ऊपर काम कर रही हैं तो आप अपने ऊपर काम करती रहें, आप अपने नियमों से नीचे ना उतरें। जब तक डीएम आपको कमिटमेंट ना दे दें, जब तक डीएम आपको एक्शन के रूप में ये बता ना दें कि वाकई में मैं आपके लिए एक्शन ले रहा हूँ, वाकई में आपके लिए मैं डिसीजन ले रहा हूँ, वाकई में आपके लिए मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा हूँ। क्योंकि डीएम भी ये सब बातें जान जाते हैं, क्योंकि अब डीएम वो पहले वाले डीएम नहीं रहते हैं। अब डीएम की ईगो की डेथ हो चुकी होती है, अब डीएम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से आ चुका होता है, क्योंकि अब डीएम अपनी लाइफ से थर्ड पार्टी और कार्मिक को रिलीज कर चुके होते हैं। और डीएम को समझ आ जाता है कि ये कोई इलीगल कनेक्शन नहीं है, ये कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है जो हमें पतन की तरफ ले जाए, ये एक ईश्वर का दिया कनेक्शन है, वो डिवाइन का दिया कनेक्शन है, और इसमें डिवाइन ही इस जर्नी को लीड कर रहे होते हैं। अब डीएम को भी ये समझ आ जाता है, क्योंकि डीएम को पहले अनुभव नहीं हुआ था, इसलिए डीएम को डीएफ की बातें फालतू में नजर आती थी। लेकिन जब डीएम अपने सारी जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी डीएम की लाइफ में सब कुछ हो रहा होता है, उस सबको डीएम अनुभव कर रहे होते हैं और ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि डीएफ की कही हुई एक एक बात कितनी सत्य है। क्योंकि गाइस देखो, जब तक कोई भी इंसान अनुभव नहीं करेगा, एक्सपीरियंस नहीं करेगा, तब तक वो बातें उनको सिर्फ ऐसी ही लगेंगी कि ये बातें पता नहीं सच है या गलत है, सच है या झूठ है। लेकिन जब इंसान सब एक्सपीरियंस कर लेता है अपने लेवल पे, तो उसको फिर दूसरों की बातें अपने ऊपर ओढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी उस इंसान को समझ आ जाता है एक्सपीरियंस पर कि ये सारी बातें कितनी सच हैं और कितनी झूठ है। अब डीएम को ये सारी बातें जितनी भी सोल लेवल पर है, डीएम को अपने सोल लेवल की बातें बताती थी, डिवाइन की बातें बताती थी कि हम दोनों एक हैं, हम दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हैं। लेकिन डीएम बिलीव नहीं करते थे, और डीएम करेंगे भी नहीं बिलीव जब तक डीएम खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लेंगे, डीएम को खुद अनुभव नहीं हो जाता। और जब डीएम को खुद अनुभव हो जाता है और डीएम को समझ आ जाता है डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर कर कि उनकी डीएफ की उनकी लाइफ में क्या वैल्यू है, तब ही डीएम अपनी डीएफ को कमिटमेंट देते हैं और अपनी डीएफ के लिए एक्शन लेते हैं और अपनी डीएफ के लिए एफर्ट्स लगाते हैं। अब डीएफ को बार बार अपने डीएम को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, अब डीएम अपनी डीएफ के पीछे पीछे ही रहते हैं। यानी डीएफ जैसा चाहती थी अपने डीएम को बनाना, जैसा चाहती थी अपने डीएम से उनके दिल की बातें सुनना, सब डीएम अपनी डीएफ को बता रहे थे। और ये बहुत ही खूबसूरत पल डीएफ की लाइफ में होते हैं। अब डीएफ और डीएम को बैलेंस करना आ जाता है, अब डीएम और डीएफ की लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक आ जाता है। और इस तरह से डीएम अपनी डीएफ से अपने दिल की सारी बातों का इजहार अपनी डीएफ से करते हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर। और ये जर्नी वो लास्ट स्टेज होती है, वो समय होता है जब डीएम अपनी डीएफ को कमिटमेंट देते हैं, जिसका डीएफ को बेसब्री से इंतजार होता है, जिसके लिए डीएफ इतनी तपस्या करती है, इतनी मेहनत करती है, इतना हार्ड वर्क करती है, इतना इनर वर्क करती है। और ये जो इनर वर्क है, जो हार्ड वर्क है, डीएफ का ये रंग एक दिन जरूर लेकर आता है। आप इस पर यकीन करें और आप अपना इनर वर्क डीएफ करती रहें। ये सच है कि आपके डीएम से आपका रियूनियन एक दिन जरूर होगा ही होगा।